हरि ओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ और आज हम भगवत गीता के चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का 41वां और 42वां श्लोक करने जा रहे हैं। 41वां श्लोक इस प्रकार है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजया। इसका लिटरल मीनिंग तो ये है कि भगवान कह रहे हैं, हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त सारे कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा, डिस्क्रिमिनेशन द्वारा समस्त संशयों का, मतलब जो डाउट्स है, उनका नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। यहाँ पर भगवान ने योग संन्यस्त कर्माणम शब्द इस्तेमाल किए हैं। इसका थोड़ा अर्थ समझने क्या है। देखिए, हमारे शरीर, हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, जो भी वस्तुएं हमें मिली हैं, भगवान ने दी हैं हमको और हमारी दिखती हैं, वे सब वास्तव में दूसरों की सेवा के लिए हैं, अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं है। इस व्यू पॉइंट से सोचा जाए तो इस दृष्टि से जब उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में उनका ही मानकर लगा दिया जाता है, तब कर्मों और वस्तुओं का जो फ्लो है वो संसार की ओर हो जाता है और अपने में जो स्वतः सिद्ध है हमारा, उसमें बैलेंस आने का अनुभव हो जाने लगता है, समता का अनुभव हो जाने लगता है। और इस प्रकार समता के द्वारा जिसने कर्मों से संबंध विच्छेद कर दिया है, संबंध से हटा लिया है, अलग कर लिया है, वह पुरुष कहलाता है योग संन्यस्त कर्मा। हमारे भीतर ये डाउट रहता है हमेशा कि कर्म करते हुए भी हम कर्मों से अपना संबंध नहीं तोड़ पाते। ये कैसे होगा? देखिए, अपने लिए कुछ ना करें तो अपना कल्याण कैसे होगा, ये बात भी मन में आती है। इस तरह के प्रश्न आते हैं। परंतु जब हम कर्मों को तत्व की तरह अच्छी तरह जान लेता है, जो कर्म के तत्व हैं उनको हम अच्छी तरह जान लेते हैं तब उसके सारे डाउट, संशय, फियर मिट जाते हैं और उस बात का जो ही ज्ञान स्पष्ट हो जाता है, हमको वेरी क्लियर हो जाता है कि कर्मों और उनके फलों का आदि और अंत होता है, शुरू भी हुए और अंत भी होगा। पर जो हमारा स्वरूप है, स्वरूप, अपना रूप, वो हमेशा ज्यों का त्यों बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता। इसलिए कर्म का संबंध, कर्म मात्र का संबंध संसार के साथ है और जो स्व है, स्वरूप में स्व के साथ बिल्कुल नहीं है, इसका संबंध संसार के साथ है। इस व्यू पॉइंट से हम अपने लिए कर्म करने से कर्मों के साथ संबंध हमारा जुड़ जाता है। और लेकिन निष्काम पूर्वक जो सेल्फलेस वर्क है, सेवा के लिए, दूसरों के लिए, और कर्म करने से कर्मों में से हमारा संबंध टूट जाता है। इससे यह प्रूव होता है कि अपना कल्याण दूसरों के लिए कर्म करने से ही होता है। यदि मुझे अपना कल्याण करना है तो बस मैं दूसरों की सेवा करूं। इस बारे में हमने काफी चर्चा पहले की है और बहुत इसके बारे में बात भी की है। भगवान कह भी रहे हैं कि तू बस दूसरों के लिए कर, तेरा सब मैं ध्यान रखूंगा, किसी प्रकार की तुझे परेशानी नहीं आने दूंगा। और इसी तरह से उसके जितने भी संपूर्ण कर्म हैं, जो कर्म योगी संसार के लिए होते हैं, सेवा तो स्वरूप से दूसरों के लिए होती है। जैसे खाना, पीना, सोना, बैठना, जितने भी ये हम जीवन निर्वाह कर रहे हैं, ये संपूर्ण क्रियाएं भी दूसरों के लिए ही होती हैं, क्योंकि जो क्रिया हो रही है इसका संबंध संसार के साथ है, स्वरूप के साथ नहीं है, स्वरूप के साथ नहीं है। अपने लिए कोई भी कर्म न करने से कर्मयोगी का संपूर्ण कर्मों से संबंध टूट जाता है और वह सदा के लिए संसार बंधन से सर्वथा मुक्त होकर जाता है। और जब तक यहाँ रहता भी है
तब तक भी वह पूर्ण आनंद में रहता है। कर्म देखा जाए तो स्वरूप से बंधन कारक है ही नहीं। कर्म करते हैं भाई, बंधन कारक ये है ही नहीं ये। लेकिन कर्मों से जो फल इच्छा है, ममता है, आसक्ति है और जो अहंकार है कि मैंने कर्म किया है, यही बांधने वाला है। अब हम 42वां श्लोक करते हैं। तस्मात् ज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञान सिनात्मनः चित्वैनम संशयम योगम अतितिष्ठोतिष्ठ भारतः। इसका लिटरल मीनिंग है, कह रहे हैं भगवान, हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय मतलब डाउट का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप समता कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सत इति श्री मद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोध्याय। अब हम इसकी टीका टिप्पणी कर लें कि जो अभी 42वां श्लोक भगवान ने कहा है, इसका क्या है कि पिछले श्लोक में उन्होंने भगवान ने बताया कि ये सिद्धांत बताया कि जिसने समता के रूप में ये होगा या नहीं होगा इसको इसमें ना ध्यान रख के समस्त कर्मों से अपना संबंध तोड़ लिया है और ज्ञान के द्वारा जो हमारे फियर है, जो हमारे डाउट्स हैं, उनको नष्ट कर दिया है ज्ञान के द्वारा, उस आत्मपरायण कर्मयोगी को कर्म नहीं बांधते, उसको आवागमन के चक्कर में आना नहीं पड़ता। इसका अर्थ यह है कि वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तो इसमें क्या कहा और कि इसका कारण है कि कर्म करने के साथ साथ कर्म को जानने की भी बहुत आवश्यकता है। ठीक जाने बिना कोई भी कर्म बढ़िया रीति से हो ही नहीं सकता। इसके सिवाय अच्छी तरह जानकर कर्म करने से जो कर्म बांधने वाले होते हैं वे ही कर्म मुक्त करने वाले भी हो जाते हैं। देखिए यहाँ कितनी बढ़िया बात कही है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि वो बांधेंगे हमको, मुक्त करने वाले हो जाते हैं। अर्जुन क्या कर रहे हैं कि वो युद्ध को पाप समझते थे। ये बात तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और पहले अध्याय में भी उन्होंने बात किया है और काफ़ी, और इसीलिए बीच में ले आए अपने रथ को, भगवान से कहा। इसलिए भगवान अर्जुन को समता में स्थित होकर कि तू चिंता मत करके तू विजयी होगा या तू हारेगा या अपराजित हो, तू पराजित होगा या अपराजित होगा। तू तो क्षमता में होकर युद्ध करने की आज्ञा देते हैं कि तू कर, युद्ध कर, क्योंकि जब हम समता में स्थित होकर युद्ध करने से हमें पाप नहीं लगेंगे। केवल हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं। विजय और पराजय ये सब ईश्वराधीन है और इसलिए जब तू समता में होकर वो कर्तव्य कर्म करेगा तो ये इससे तू बंधनों से छूट जाएगा। यही उसका उपाय है। देखिए संसार में रात दिन अनेक कर्म होते रहते हैं, पर उन कर्मों में हमारा राग द्वेष न होने से हम संसार के उन कर्मों से बंधते भी नहीं हैं। राग द्वेष ही हमें बांधते हैं। इसका यदि हम निर्लिप्त रहें, जैसे कमल रहता है कीचड़ में, जिन कर्मों से हमारा राग या द्वेष हो जाता है उन कर्मों से ही हम बंधते हैं। अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। इसका कारण है कि राग या द्वेष से कर्मों के साथ अपना संबंध हमारा जुड़ जाता है। जब राग द्वेष नहीं रहते अर्थात समता आ जाती है, ना राग है ना द्वेष है, जब आ जाती है तब कर्मों के साथ अपना संबंध जुड़ता ही नहीं और मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है और फिर 84 के चक्कर में नहीं पड़ता, उसकी मुक्ति हो जाती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आज इतना ही। आज हमने 4था अध्याय समाप्त किया है। कल को हम 4थे अध्याय पर टीका टिप्पणी करेंगे जो इसका समरी है
क्या भगवान ने कहा है? आपके अंदर जो परमात्मा विराजमान है, उनको मैं हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरि ओम।